नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रायपुर प्रेस क्लब के 9 वर्ष मिलन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। नौ वर्ष पर मां के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। जगदलपुर पुलिस को नशीली दवा के सौदागर को पकड़ने में मिली सफलता। और जश्न मनाने हेतु बस्तर की युवा एक ही रात में पी गए 70 लाख रुपए की शराब। अब खबरें विस्तार से। रायपुर प्रेस क्लब के 9 वर्ष मिलन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत पत्रकारों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाथ मिलाकर 9 वर्ष की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री का चेयरमैन होरा ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सोशल मीडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आधी अधूरी और खबरों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने पर सीएम ने चिंता जताई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नव वर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर रायपुर प्रेस क्लब के नव वर्ष मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत रायपुर के पत्रकारों से हाथ मिलाकर नव वर्ष की बधाई देते हुए चर्चा की। समारोह में प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू अम्बेडारे, ग्रैंड ग्रुप चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस बीच हंसी मजाक का दौर भी चलता रहा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों और उनके परिजनों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर और जान देकर लोगों तक समाचार पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारिता में आ रही दिक्कतों को भी मंच के माध्यम से साझा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की पत्रकारिता भरमार बंदूक की तरह थी, लेकिन आजकल पत्रकारिता का दौर बदल गया है। सोशल मीडिया में आधी अधूरी खबरें दिखाई जाती है, खबरों को भी बीच बीच में काट कर दिखाया जाता है। इससे किसी की भी छवि को खराब कर दिया जाता है। जिसके खिलाफ इस तरह की खबरें चलाई जाती है, उनका करियर ही धराशायी हो जाता है। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सबको नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि प्रेस क्लब के नव वर्ष मिलन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। वे सभी पत्रकारों की ओर से उनका आभार जताते हैं। नया साल है 2022 का 2023 आगमन, कल विदाई और आगमन दोनों का जश्न आप लोग आज भर मनाए हैं। थकान भी है, इनके चेहरे दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, ताकत आप देख रहे हैं, सुनना मत सुनना मत, डॉक्टर बोला तुरंत देखने लगता है। सही बात नहीं। पत्रकारों के साथ नए वर्ष की शुरुआत आज वैसे पहले मजदूर साथियों के साथ रहा, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसके बाद पुलिस के जो जवान हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे प्रदेश में भी नक्सल प्रभावित प्रदेश है, तो वहाँ भी सशस्त्र दल तैनात है। उसके साथ आज नववर्ष लोग मनाए। उसके बाद नववर्ष का कार्यक्रम आज प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पे मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने केबल ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर लोगों को, अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल पोसतकर ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के बीच नव वर्ष मनाया। वे सभी प्रदेशवासियों को बधाई देती है। नहीं, अच्छा है कार्यक्रम, हर साल होता है और मुख्यमंत्री आते हैं। राजधानी है इसलिए सहजता से उपलब्ध है तो आ जाते हैं, और पत्रकारों के साथ जो है उनका वैसे भी बहुत जीवन संपर्क है और अच्छी बात है, होते रहना चाहिए। लोग मिलते रहते हैं, इसी बहाने कम से कम पत्रकार आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, वरना इस भागदौड़ की दुनिया में किसी पास फुर्सत ही नहीं। 2023 वर्ष के प्रथम दिन मां दंतेश्वरी सहित सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें मंदिरों में लगी रही। आमतौर पर किसी भी त्योहार अथवा विशेष दिन पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा ही रहता है। इसी कड़ी में वर्ष 2023 के प्रथम दिवस पर जगदलपुर सहित आसपास के सभी मंदिरों में भक्तों की सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी रही।
लोगों में यह मान्यता रहती है कि प्रथम दिन सकुशल गुजरे तो वर्ष भर सकुशल सुख शांति अमन के साथ बीतेगी। इन्हीं मान्यताओं के साथ प्रायः मंदिरों में विशेष दिनों पर भीड़ लगी रहती है। आज माता के दर्शन करने बस्तर सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बस्तर जिले में पर्यटन स्थलों की भरमार है, जहां आसपास दूर दराज सहित अन्य राज्यों एवं विदेशी के पर्यटक भी बड़ी संख्या में इन दिनों नजर आते हैं। पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ी है। बस्तर की प्राकृतिक छटा अनुपम सौंदर्य से अभिभूत होकर यहाँ दोबारा आने की इच्छा जाहिर की। अंग्रेजी नववर्ष शुरू हुआ है और हम लोग का हिंदुओं का नववर्ष तो चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा शुरू होता है, लेकिन ये जो अंग्रेजी नवरात्रि है, नया साल का पहला दिन, 1 जनवरी, लोग अपने साल भर उनका जो दिनचर्या है, उनका मनोकामना है, सब ठीक रहे, मनोकामना सबका सिद्ध हो और किसी प्रकार का उनको कोई तकलीफ न हो और 2023 उनका आराम से। कहाँ से श्रद्धालु पहुँचे थे महाराज? यहाँ पे तो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, विदेशों से भी सैलानी आ रहे हैं, कलकत्ता से भी आ रहे हैं, सब माँ के दर्शन के लिए और माँ के दरवाजे में आके मनोकामना हाथ जोड़ के मनोकामना कर सिद्धि के लिए हमसे बोल रहे हैं कि पंडित जी हमारे लिए मनोकामना की कुछ कीजिए। प्रायः देखा जाता है 2 साल कोरोना काल था, 2 साल के बाद आज इस साल भी कोरोना से 2 साल जो कोरोना काल महामारी का था, उसमें भक्तजन नहीं आ रहे थे ताकि ये महामारी एक दूसरे पे न फैले। और जब कोरोना काल हटा है, उसके बाद दशहरे के पर्व में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ था। इसमें मंदिर में आए थे दर्शन के लिए, हर साल आते हैं हम लोग। नया साल अच्छा बीते, माता के वो करते हैं कि भैया नया साल अच्छे से अच्छा हम लोग हर साल आते हैं। नए साल में मंगलमय रहे नया साल। अभी फैमिली आके दर्शन करने के लिए आए, अपने बच्चों से हम लोग कहीं घूमने भी गए थे बच्चों को लेके, बच्चे का मन था करके, और माता से आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमें और हमारी फैमिली को और सबको अच्छे से रखे, बच्चे स्वस्थ रहें, यही मनोकामना करते हैं। हम चित्रकूट घूम के आए हैं और आज साल के प्रथम दिन हम माता के यहाँ दर्शन करने आए थे। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हम लोग 2 दिन से यहीं बस्तर में हैं, रिजॉर्ट में हैं अपने। बहुत मज़ा आया बस्तर में, बहुत अच्छी जगह है, मस्ट विज़िट करने जैसी जगह है। हमने अपना प्रथम दिन माता जी के दर्शन से शुरुआत की है, साल का प्रथम दिन। नए साल के पहले ही दिन एक बार बस्तर पुलिस ने फिर से शहर में अवैध नशीली दवाइयों के सौदागर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाइयों का जखीरा भी बरामद किया है। सीएसपी विकास कुमार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुमारपारा में स्थित पेट्रोल पंप के पास कुछ संदिग्ध सामान बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कोतवाली टीआई एमएन साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम को तैयार किया गया। इसके बाद पुलिस की उक्त टीम को तत्काल ही मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंचते ही पुलिस की टीम ने एक युवक की पहचान करते हुए उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने पकड़े हुए कुछ युवक से पूछताछ करते हुए उसके पास रखे एक कार्टून की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस ने कार्टून से 70 नग अवैध नशीली दवाइयां बरामद किया, जिसकी कीमत 17,000 रुपए से ज्यादा आकी गई है। कड़ी पूछताछ में आरोपी लक्ष्मी नारायण मांझी 39 वर्ष निवासी कोरापुट ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि यह वह नशीली दवाइयां शहर में ही बेचने की फिराक में था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 21 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज मुखबिर जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुम्हारपारा पेट्रोल पंप के पास अवैध नस्ली दवा की तस्करी कर रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके निर्देशानुसार थाना कोतवाली से टीम रवाना की गई। उक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर एक संदेही नाम लक्ष्मी नारायण मांझी निवासी कोरापुट जिला उड़ीसा को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से अवैध सिरप 100 ml की शीशी वाली 70 नग, अनुमानित कीमत रुपये 11,340, 1 नग मोबाइल एवं नगद रुपये 17,500 जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट की परिधि में आने पर धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध किया गया है। हमारे देश में शराब पीने के लिए खुशी और गम दोनों ही कारण पर्याप्त हैं, फिर चाहे कोई त्योहार हो या नए साल का जश्न।
इसमें युवाओं की अलग ही भूमिका है। 31 दिसंबर यानी नए साल के आगमन के पहले जगदलपुर में शराब प्रेमियों का अच्छा खासा हुजूम देखा गया। तमाम परेशानियों को भुलाकर ये युवा शराब की दुकानों में कतारों में देखे गए और ये आलम एक ही दुकान का नहीं बल्कि लगभग हर शराब की दुकान का रहा, जहां लंबी लंबी कतारों में युवा वर्ग अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। शाम से शराब प्रेमियों की भीड़ का ये नज़ारा रात 10 बजे तक चलता रहा। हो भी क्यों ना, मौका भी तो खास था। फिर कहते हैं ना छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल एक दिन में जगदलपुर की मात्र 5 दुकानों से करीब 70 लाख की शराब बिक्री हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं। युवा अपनी बारी पूरी होने के बाद जश्न में डूबे रहे तो शराब कारोबारियों की दुकानों की तिजोरियां भर गई। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा गणपति रिसोर्ट में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक से सेवानिवृत्त हुए सत्येंद्र कुमार पांडे सहायक महाप्रबंधक का साथ सम्मान करते हुए उनका विदाई किया गया। आज के मुख्य अतिथि रहे सत्येंद्र कुमार पांडे जी ने अपने 37 साल के कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि मैंने बस्तर क्षेत्र के ग्रामीण बैंक से अपनी सेवा की शुरुआत की। बस्तर क्षेत्र जो है उस समय बहुत ही पिछड़ा हुआ था। सन 1985 में जो शाखाएं थी गंगालूर, गोवापल्ली, उसूर, परसपाल, मद्देड़, इन सभी जगहों पर मैं था और संयोगवश मुझे प्रथम पदस्थापना मद्देड़ में मिली, जो कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। उसके पश्चात भानु प्रतापपुर से 75 किलोमीटर दूर स्थित है। उस जगह पर मैं शाखा प्रबंधक बतौर मैंने काम किया। उस समय ग्रामीण बैंक समिति दायरों में हुआ करता था। उसके पश्चात धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ और सन 2006 में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का रूप लिया। उसके बाद 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बना। इसी बीच इन ग्रामीण बैंक ने जिस प्रकार से हम लोगों ने बैंकों की उन्नति हुई और उसके बाद जनसंख्या भी बढ़ी। ग्रामीण बैंक आज उन्नति करते करते भारत के 10 ग्रामीण बैंकों में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, और इन बैंक में ही नहीं अपितु बहुत सारे कर्मचारियों ने काम किया, उन सभी का मेहनत का फल है। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हमारी सबसे अधिक शाखाएं हैं। 614 शाखाओं के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जिले में, पूरे विकास खंडों में अपनी अपनी सेवाएं दे रहा है। यह आज मैं विदाई के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जितने भी रहवासी हैं, आज छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बैंकिंग कर रहा है। उसके साथ ही साथ विदाई देने पहुंचे हुए छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने भी अपनी पांडे जी के प्रति अनुभव समर्पित की। जीएन मूर्ति सहायक महाप्रबंधक सत्यम पांडे के द्वारा विभिन्न पदों में रहते हुए आज 37 साल की सेवा देने के पश्चात आज इन्हें हमारे संस्थान के द्वारा सम्मान धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें विदाई दे रहे हैं। इस विदाई के समय हमें उनकी बहुत ज़्यादा कमी खलेगी। इसके द्वारा जो अपने कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, इनके नहीं रहने से वह हमें और हमारे सभी कर्मचारियों को खलेगी। सत्येंद्र पांडे जी 1985 में बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुए और इनके द्वारा विभिन्न पदों से होते हुए आज सहायक महाप्रबंधक पद पर अपनी सेवाएं समाप्त कर रहे हैं। ये अपने इस 37 साल के कार्यकाल में बैंक के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए हैं और बैंक के और छत्तीसगढ़ के सामान्य जन का इनके द्वारा किए गए सेवा के लिए मैं बैंक की ओर से इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इनके उत्तम सेवानिवृत्त जीवन के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं करता हूं। सेवा नहीं दे पाएंगे, कमी रहेगी, कैसे कमी खलेगी आप लोग? पांडे जी वरिष्ठ प्रबंधन से रिटायर हो रहे हैं, सहायक महाप्रबंधक से, और इनके द्वारा अपने कनिष्ठों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है कि उनकी कमी को उनका आने वाले लोग भरपाई करेंगे, ऐसे हमारी अपेक्षा है। मैंने बस्तर क्षेत्र ग्रामीण बैंक से अपनी सेवा की शुरुआत की थी। बस्तर क्षेत्र जो है उस समय बहुत ही पिछड़ा हुआ था। सन 1985 में जो शाखाएं थी गंगालूर, पामेड़, गोलापल्ली, उसूर, परसपाल, लोहत्तर, मद्देड़, इस सब की जगह में थी और संयोगवश मुझे पहली पदस्थी जो थी मद्देड़ में मिली, जो कि उसके पश्चात मैं लोहत्तर, जो कि भानु प्रतापपुर से 25 किलोमीटर है, वहाँ शाखा प्रबंधक के बतौर मैंने काम किया। गरीबों को जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट देने का काम हो, उस सब में सब हमारे ग्रामीण बैंक की शाखाएँ काम कर रही हैं और निश्चित रूप से मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरे बाद जो ये लोग काम कर रहे हैं, जब देश आज से 5 साल बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएगा तो उस समय
हमारे बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। नूतन वर्ष के प्रारंभ को लेकर आज सुबह से ही भगवान कुलेश्वर नाथ के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। लोग राजिम से ही नहीं अपितु रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित पूरे प्रदेश के कोने कोने से आकर बाबा कुलेश्वर नाथ का दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत की। साथ ही नया वर्ष उनके लिए नई खुशियों लेकर आए, उनका जीवन सुखमय रहे, इसकी कामना भी की। भगवान कुलेश्वर नाथ के दरबार में नूतन वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में भक्तों के द्वारा अखंड रामायण का पाठ भी किया जा रहा है। साथ ही भक्त खीर और पूड़ी के भोग प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आराध्य माता बमलेश्वरी देवी, जो कि राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में विराजित हैं, आज नव वर्ष 2023 के पहले दिन माता के दरबार में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से माता के भक्त आज साल के पहले दिन माता के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। क्या आम और क्या खास, साल के पहले दिन माता के दर्शन लाभ लेकर साल की शुरुआत करने की इच्छा लेकर सभी माता के दरबार में अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। डोंगरगढ़ विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने भी आज नववर्ष के पहले दिन मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। सरगुजा जिले के लखनपुर में एक नववर्ष के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले में मानव उत्थान सेवा समिति के स्वयंसेवक मानव सेवा दल द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सरगुजा संभाग के सूरजपुर में बस स्टैंड, बलरामपुर में रहनत एवं सरगुजा के लखनपुरी में गुदरी बाजार से बस स्टैंड तक सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम का हमारा मकसद अंदर और बाहर दोनों की स्वच्छता से है। हमारा मन पवित्र हो, जो हमेशा सकारात्मक विचार से भरा हो और बाहर की दुनिया भी स्वच्छ हो। इस तरह सज्जनों के सहयोग से हमारा देश स्वच्छ रहे। स्वच्छता अभियान जो हमारे मानव उत्थान सेवा समिति का प्रणेता श्री सद्गुरुदेव महाराज सतपाल जी हैं जी, उन्हीं का शीश हम सब लोग हैं जी। और जो है हर वर्ष जनवरी को स्वच्छता अभियान कभी लखनपुर में तो कभी अंबिकापुर में हम लोग चलाते हैं। हम लोग लखनपुर बस स्टैंड में हैं और इससे पहले गुदरी बाजार में किए। अगस्त में हम लोग जो है मिशन एजुकेशन चलाते हैं, जो गरीब बच्चों को कुछ कापी वितरण करते हैं, कापी पुस्तक जी। और जो है बरसात में वृक्षारोपण भी करते हैं जी। इसी तरह का हम लोग जो है समय समय पर हर चीज़ करते रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और हमारे सतपाल जी महाराज ज्ञान का भी आत्मज्ञान जो है बांटते हैं। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।